3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसमें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ 3 मेथड्स थे। कौन कौन से 3 मेथड्स बताए थे मैंने आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम एलिमिनेशन मेथड पे, और इससे नेक्स्ट में कराऊंगी मैं कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या है? एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे तो एलिमिनेशन मेथड की पहले तो मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं कि ये स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स को यूज करके क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे जो भी हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी और उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म तो ये होती है हमारी। ठीक है, तो अब इसी के थ्रू मैं कोई भी एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर मैं आपको ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करती हूँ साथ साथ। जैसे मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरा ले लिया मैंने 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये 2 इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गई, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है? मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आर इक्वल। कि क्या करना है? इन इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि किसी भी वेरिएबल का, या तो वेरिएबल y है या x है, यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट दोनों का क्या हो? सेम हो जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है, तो मैं क्या करना चाह रही हूँ? मैं यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाह रही हूँ। आप y के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है x वाले को करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूं इस वाले कोएफिशिएंट को इक्वल, तो जो फर्स्ट वाला है इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। ठीक है, कैसे करते हैं? इसका कोएफिशिएंट आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी अब हमारी? क्या आ जाएगी? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या बोला है? इफ न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइन देन ऐड अदरवाइज सब्ट्रैक्ट। कि अगर ये इनके जो साइन है, ठीक है, इनकी जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो क्या इनके साइन ऑपोजिट है यहाँ पे? तो ऑपोजिट तो नहीं है इनके साइन, तो ऑपोजिट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑपोजिट होते तो ऐड कर देते। ठीक है, अब ऑपोजिट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, मतलब यहां माइनस लगाया मैंने, ये भी माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5y, और यहां से कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 इज क्या? 6। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 6/5। ठीक है, वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब क्या करना है हमें? अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। क्या बोला है? सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई इसको सॉल्व करने पे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन 4 स्टेप। 4 स्टेप मीन्स जो भी हमारा 4 स्टेप क्या था कि ये जो वैल्यू है 4 स्टेप वाली, इसकी जो वैल्यू आई है, जो 4 स्टेप में वैल्यू आई है, इसको सब्स्टिट्यूट करें हम किसी भी इक्वेशन में तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? मैं पहली में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इज इक्वल टू 5 थी, यही थी पहली इक्वेशन। ठीक है, यहां से x प्लस वाई कितना है? 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 6 दैट इज 19/5। तो ये वैल्यू आ गई x की और ये वैल्यू आ गई हमारी y की। ठीक है, ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वैसे तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ऐसे में फिर
आप गड़बड़ कर देंगे कहीं ना कहीं, तो इसको ऐसे देखिए। जैसे पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हो गई हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं हम इसी को। ठीक है, अब सेकंड वाली क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये मान ली मैंने सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी ये, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉफिशिएंट सेम है, जब कॉफिशिएंट सेम है तो मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जब कॉफिशिएंट भी तो सेम करना होता है ना इसमें हमें, तो कॉफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, वो भी सेम है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन होते तो वो भी नहीं करने की जरूरत होती। तो जब साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो ये और ये कैंसिल, ये क्या बच गया 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू -3। सो द वैल्यू ऑफ y इज -3। y की वैल्यू -3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में चाहे जो ये निकालिए इसमें पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं इसमें ही पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। सो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। सो x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है 3 है, 3 से 3 कैंसिल। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू क्या आई है -3। ठीक है, हमारा 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. मतलब 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, जो नूरी थी वो थ्राइस थी किसकी, सोनू के एज की। ठीक है, और 10 years later 10 साल बाद क्या हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दैट मीन्स की जो नूरी है और सोनू है उनकी एज क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स। नूरी की एज एक्स की, सोनू की एज कितनी कर ली, सोनू की एज कितनी कर ली y कर ली। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 5 years ago, तो यहां लिखती हूं मैं 5 years ago। ठीक है, 5 साल पहले। तो क्या हो जाएगा 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी, नूरीज की एज x माइनस 5। दूसरा कौन है सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, अब क्या बोले थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। तो ये क्या आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। यहां से x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन यहां से क्या बन गई x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है 10 years लेटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 10 years लेटर। ठीक है, अब 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद क्या है, तो 10 साल बाद सबसे पहले कौन है नूरी। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एज,
नूरीज की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10, ठीक है। दूसरा कौन है? सोनू। तो सोनू की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10, यही होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, पहले लिख लेते हैं x प्लस 10, यहाँ पे y प्लस 10। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि वो उसके ट्वाइस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको किससे सॉल्व करना है? इलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो आप अब इलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हमारा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ना डिफरेंट भी है। क्या है अब इसमें देखिए क्या बोला है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें करना है लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स। वंस प्लेस डिजिट को एक्स मान लेना है एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, ये मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा 2 डिजिट नंबर, सो द 2 डिजिट नंबर इज व्हाट? क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर? 10y प्लस x, यही होगा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और बाय रिवर्सिंग द डिजिट, बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कि डिजिट को अगर रिवर्स कर दे तो क्या आ जाएगा? 10x प्लस y, उल्टा इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब पहला क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि 2 डिजिट के नंबर है, एक नंबर x है एक y है, कितना है उसका सम? 9 है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या बोला है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो नंबर क्या है मेरे पास? एक नंबर है मेरे पास ये, और दूसरा नंबर क्या है? ये, ठीक है। तो ये क्या बोला है? ट्वाइस, और ये क्या बोला है? 9 टाइम्स, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा? 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 90 माइनस 2y, कितना आ जाएगा? 90 माइनस 2y इज 88y। और इसको सॉल्व करूं अगर मैं x वाले को, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? यहां से कितना मिल जाएगा? यहां से मेरे को माइनस 11x इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप यहां इस इक्वेशन को और अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 11 कॉमन ले लिया, कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये लिखा मैंने 11x इज इक्वल टू 88y, ठीक है। अब यहां से x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11y हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास? x इज इक्वल टू 8y। तो ये हो गई मेरी कौन सी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन। और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व किससे करना है? बाय यूजिंग इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी वहां पे, ठीक है। फिर वैसे तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अगर आप ध्यान से सब कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड खत्म होता है। और नेक्स्ट मेथड कौन सा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है।